वो देखा अरे 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 मारोगे पत्रकार को मारोगे ना, पत्रकार को मारोगे, दिखाऊंगा मैं आईडेंटिटी कार्ड अभी आपको। गुंडई देखनी है तो सुल्तानपुर शहर आइए, जहां पर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एक तरफ गुंडों की नकेल कसने में लगे हुए रहते हैं तो दूसरी तरफ सुल्तानपुर के खाकीधारी योगी सरकार की मित्र पुलिस भी अपनी गुंडई पर उतारू हो चुके हैं। योगी सरकार की मित्र पुलिस है, आखिरकार मित्र पुलिस कैसे? सुल्तानपुर में खाकी बेखौफ मित्र पुलिस का बदमाशी चेहरा आया सामने। गुंडे बदमाशों को पकड़ने के बजाय खाकी अब पत्रकारों को बना रही है निशाना। बताते चले कि दरअसल यह मामला सुल्तानपुर जिले के जिलाधिकारी कार्यालय का है। यहीं आज मंडलायुक्त नवदीप विकास कार्यों की समीक्षा करने आए हुए थे। इसी दौरान कवरेज करने के लिए एक स्थानीय अखबार के पत्रकार राजदेव शुक्ला उर्फ बेनू सभागार के बाहर खड़ी मंडलायुक्त की गाड़ी का वीडियो बनाने लगे। इसी बात से नाराज एक खाकीधारी वहां पहुंचा और वीडियो बनाने से मना करने लगा। पत्रकार राजदेव शुक्ला ने अपना परिचय दिया तो खाकीधारी ने आईडी मांगी। राजदेव आईडी दिखा ही रहे थे कि तब तक आखिरकार ने राजदेव को गाली देते हुए उन पर हमला बोल दिया और जमकर पिटाई कर डाली। अधिवक्ताओं के बीच बचाव कर उन्हें खाकीधारियों के चंगुल से निकाला गया। आइए सुनते हैं पीड़ित पत्रकार राजदेव शुक्ला की जुबानी। भैया अभी आज चूंकि कमिश्नर साहब का यहाँ कलेक्ट्रेट में दौरा था तो उसके समाचार संकलन के लिए मैं आया। मैंने कलेक्ट्रेट के बाहर चूंकि डीएम साहब का गेट बंद था तो अंदर आया। अंदर आते जो प्रवेश द्वार है वहाँ जो अथॉरिटी बैठी, मैंने उनको बताया कि मैं पत्रकार हूँ और वीडियो बनाना चाहता हूँ, तो उन्होंने अनुमति दी कि आप कलेक्ट्रेट गेट डीएम साहब के कार्यालय के गेट के सामने से खड़े होकर के बाहर का फुटेज कर लीजिए। कमिश्नर साहब बाहर निकलेंगे तो अपने सवाल पूछ लीजिएगा। उसको पूछ करके मैं जैसे बाहर की तरफ पीछे की तरफ निकला एसडीएम साहब के कोर्ट की तरफ, उधर एक मान्यवर खड़े थे, अब पता नहीं होमगार्ड थे एक सिपाही थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, कैसे आप अंदर आए? मैंने कहा मैं जो सामने की अथॉरिटी है मैं उससे पूछ के आ रहा हूँ और मैं पत्रकार हूँ। उन्होंने कहा कि आपके पास आई कार्ड है? मैंने कहा मैं आपको दिखा रहा हूँ। और जैसे ही मैंने वीडियो बनाना शुरू किया ये सामने का गाड़ी का, वैसे उन्होंने हमारी मोबाइल पर हाथ मार दिया। मैं कुछ समझ पाता मैंने उठाया, तब तक उन्होंने मुझे पकड़ लिया और खींचते हुए ले गए। चूँकि उस समय रिकॉर्डिंग मोड पे मोबाइल था तो उनकी सारी हरकतें उसमें कैद होती रही। वो लगातार मुझको गालियाँ देते रहे कि तुम जैसे बहुत देखे हैं, सब लोग जिसको देखो वो चला आता है, इस तरीके। मैंने उनको बताया कि ये मेरी अथॉरिटी है और मेरा काम है और मैं कहीं ऐसा तो है नहीं कि आप मेरी तलाशी लीजिए, मेरे पास कोई बम विस्फोटक है या कोई इस तरीके की चीज़ तो है नहीं। लेकिन वो क्या किए कि वो ज़बरदस्त मेरे ऊपर हमलावर थे, बार बार मेरे मोबाइल पर और मेरे ऊपर हमला कर रहे थे और मैं बच रहा था। मैं लगभग 50 मीटर पीछे तक गया। ये तो कहिए कि अगल बगल के अधिवक्ता बंधु सामने आए तब मेरी जान बची। इतनी नाराजगी क्यों हो गई? मतलब कवरेज करना ना हो गया? अब पता नहीं उनको क्या, उनके अधिकारियों ने उनको क्या निर्देश दे रखा था, क्या कर रखा था। यहाँ कौन सी गोपनीय सड़क पर, सड़क पर सन्नाटा था, गाड़ियाँ खड़ी थी, गाड़ियों के अंदर क्या मतलब क्या अनैतिक कोई हरकत हो रही थी, क्या हो रहा था? वो होमगार्ड साहब या वो जो सिपाही है वो किस हरकत से क्यों इतना नाराज हूँ मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। जबकि इसके पहले ना मेरी उनकी कभी कोई मुलाकात हुई ना मैं उनको जानता हूँ। अभी आपने देखा पत्रकार राजदेव शुक्ला की जुबानी। आइए आगे ले चलते हैं। पत्रकार पर हमले की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। जिले के सभी संगठन के अध्यक्षों के साथ यूपी जर्नलिस्ट एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष अनिल त्रिवेदी आनन फानन में सभी पत्रकार कलेक्टर पहुंचे। आरोपी खाकीधारी पर एफआईआर लिखकर कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक वह सभी धरने से उठने वाले नहीं। कमिश्नर की गाड़ी के सामने धरने पर बैठ गए। आइए सुनते हैं अनिल त्रिवेदी। देखिए हमारे साथी राजदेव शुक्ल के साथ पुलिस के वर्दीधारी व्यक्ति, चाहे वो होमगार्ड हो चाहे पुलिस हो, उसने अभद्रता की है। और ये आज की बात नहीं, कल से ये नाटक शुरू है। कल से गेट पे रोका जाना, चाहे कोई हमारा पत्रकार साथी आ रहा है उसके साथ टोका टाकी किया जाना, बैठाया गया। 4 घंटे तक वेट कराने के बाद भी हम लोग सहिष्णु रहे कि हम लोग कवरेज करने में अपने रहे। आज भी बेनू भाई ने हमारे कोई भी इस तरह की हरकत नहीं की जो किसी को नागवार गुजरे। फिर उसके बाद राजदेव भाई जब यहाँ पर कवरेज कर रहे थे उनको जो है मारा जाना, उनके साथ मारपीट किया जाना, इसका बिल्कुल स्पष्ट सा मंतव्य है कि ये लोग मनबड़ हो गए हैं। इनको लगता है कि पत्रकार जब भी मिलेगा उसके साथ चाहे जो करेंगे कोई परिणाम नहीं आने वाला। इसका हमें सभी साथियों में आक्रोश है। जितने भी सुल्तानपुर के संगठन है, जितने पत्रकार साथी सभी आक्रोशित हैं। जब तक उसके खिलाफ मुकदमा लिख करके उसको सस्पेंड करने की कार्रवाई नहीं की जाएगी हम लोग तब तक कमिश्नर को जाने नहीं देंगे। उनकी गाड़ी के आगे बैठे रहेंगे, चाहे 24 घंटे, 36 घंटे, 48 घंटे, उनको नहीं जाने देंगे। आपको बता दें कि
अधिकारियों के काफी मान मनोबल के बाद पत्रकार उठे नहीं। फिर सोमेन वर्मा ने मामले को संज्ञान में लेकर त्वरित कार्रवाई कर मुकदमा दर्ज किया। साथियों, आर इंडिया न्यूज पर बने रहने के लिए धन्यवाद।